नमस्कार। हम डॉक्टर वसुधा पूकामत छवि कर्नाटक से पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला के बारे में जाना। अब हम जानेंगे शब्दों के भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी। शब्दों के भेद हिंदी में दो प्रकार के हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ संज्ञा में लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां आदि। सर्वनाम उसका, उसकी, उसके, उनके, उनकी आदि। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि। क्रिया पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते आदि। यह सब विकारी शब्द के उदाहरण हैं। अब हम अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। अविकारी शब्द वे हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। यहाँ अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी, जैसे नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मय बोधक। आज हम हिंदी में जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और उदाहरण क्या है संज्ञा के। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं संज्ञा किसे कहते हैं और कौन कौन से संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु जाति है, सुंदरता गुण, व्यथा भाव, मोहन व्यक्ति है, दिल्ली स्थान और मारना क्रिया है। संज्ञा और उसके भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं। जैसे अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में खास का नाम बताती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: मेरा नाम पंकज, पंकज यहाँ व्यक्तिवाचक है। दिल्ली काफ़ी पुराना शहर है, दिल्ली स्थानवाचक है। विकास फुटबॉल खेलता है, विकास व्यक्तिवाचक है। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है, भारत स्थानवाचक है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन: जब किसी संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का, वर्ग का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, लड़की, शहर, गांव आदि। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। परिभाषा: जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि। अब हम जानेंगे
द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तोली जाती हैं, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी आदि द्रव्य हैं जिन्हें संख्याओं में गिना नहीं जाता बल्कि इन्हें तोला या नापा जाता है। उदाहरण के लिए हम रोजाना फल खाने चाहिए। फल शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः फल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे पानी पीना है। इस वाक्य में शब्द पानी या एक द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए। इस वाक्य में घी शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः घी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा यानी कि कलेक्टिव नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि शब्द हमें किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं। क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। ऊपर दिए गए वाक्य में टीम शब्द से खिलाड़ियों के एक समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार टीम शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। ऊपर गए दिए वाक्य में सेना शब्द से जवानों के एक समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इस प्रकार हमने आज शब्दों के भेद में संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे और उसके भेद के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में आप फिर उपस्थित रहिएगा और हमारे पाठ को ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत आभार।